रात होती है, सब सो जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी काम पे है। एक सोच, फिर दूसरी सोच और तीसरी सोच, जैसे कि एक इनविजिबल स्विच है और वो ऑफ ही नहीं होता। आपको पता है कि ये सोचें ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, ये OCD की बीमारी में होता है और OCD की बीमारी का ये खौफनाक पहलू है कि ज़्यादातर वहम की सोचें रात के टाइम एक्टिवेट होती हैं। यानी कि रात में जब सारी दुनिया खामोश हो जाती है, आपका दिमाग अपनी ही सोचें जनरेट करता है। वो बार बार आती हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते और हर बात का आप हल निकालना चाहते हो। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती। इन सोचों के नतीजे में आप कोई बिहेवियर भी करते हो और अपने आप को रोक नहीं कर पाते, और ऐसी सोच भी आती है कि इन सोचों पे मैंने अमल न किया तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। लेकिन दोस्तों, रात को OCD इतना ट्रिगर क्यों करती है? क्या ब्रेन रात में वाकई इतना हसास होता है? क्या इसकी ये वजह हो सकती है कि दिन के टाइम इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, फ़ोन कॉल्स होते हैं, लोग इर्द गिर्द होते हैं, आपके दिमाग को टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात में आपकी बॉडी रेस्ट करती है? और क्या OCD में आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि OCD क्यों दिमाग की एक अंदर की लड़ाई है और रात के टाइम क्यों ये मरीज़ों को ज़्यादा तंग करती है। और इस वीडियो में हम इलाज के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन हम ऐसे तरीक़ों पे भी बात करेंगे कि जिससे आप अपनी सोचों को खुद से रोक सकें नेचुरली। एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि OCD के इस लूप को, इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। दोस्तों, रात में जैसे ही अंधेरा होता है तो आपका दिमाग एक न्यूरोकेमिकल सिक्रीट करता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो कि आपके अंदर नींद को ट्रिगर करता है। दोस्तों, रात में जब आपकी बॉडी आराम करने जाती है तो उसी टाइम आपका दिमाग भी क्लोजर सीख कर रहा होता है कि दिन में सारे होने वाले कामों को दिमागी तौर पे भी बंद किया जाए। लेकिन वो लोग जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD है, उनके दिमाग में एक टास्क डिटेक्टर होता है जो कि बार बार दिमाग को कहता है कि कुछ सोचें हैं वो इंसान के दिमाग में बार बार आती हैं और अभी तक हमने उन सोचों का हल नहीं निकाला। अब अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं तो एग्जिस्टेंशियल OCD जिनको होती है, उनके जहन में बार बार ये ख्याल और ये सवाल आता है कि क्या ये दुनिया हकीकत है, क्या हम लोग हकीकत में, या ज़िंदगी की फ़िलॉसफी कुछ और है। सारा दिन उनके दिमाग में ये सोचें चलती हैं, लेकिन उनको जब इसका जवाब नहीं मिलता या वो ख्याल उनको बार बार आता है, उसको रोक नहीं पाते, तो यही दिमाग इसको इनकम्प्लीट टास्क के तौर पे लेता है। तो रात की खामोशी में ये इनकम्प्लीट टास्क डिटेक्टर फुली तौर पे एक्टिवेट हो जाता है और आपकी यही सोचें ज़्यादा हो जाती हैं कि मेरे वजूद का मकसद क्या है और क्या ये हकीकत में है कि नहीं। हमने ये भी देखा है कि वो लोग जिनको कंटामिनेशन OCD होती है, जो कि अपना हाथ बार बार धोते हैं, सफाई करते रहते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों की मौजूदगी में उसको अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई इसको देख ना ले ताकि शर्मिंदगी ना हो। लेकिन रात के टाइम ये सोचें बार बार एक्टिवेट होती है, क्योंकि रात में उनके पास सिर्फ खामोशी और तन्हाई होती है और उनको ये सोचें बार बार आती हैं, तंग करती हैं। तो ये देखा गया है तहकीक के मुताबिक कि रात के टाइम आपके दिमाग के अंदर ये वहम वाली सोचें एक इंट्रूसिव थॉट्स बन जाती हैं, यानी कि दिमाग को और आपकी सोचों को चीरने वाली सोच बन जाती हैं। आप इनको बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, रोक नहीं पाते, और उसके नतीजे में या तो आपको उस पर कोई कंपल्शन करनी पड़ती है, हाथ धोने पड़ते हैं, दरवाजे चेक करने पड़ते हैं, या आप उन बातों का हल निकालते हो और हल निकालते हुए आपको तसल्ली नहीं होती और आपको एक ख़ास किस्म की एंजाइटी होता है। दिमाग इतना थक जाता है कि आपके सर पे बोझ होता है। लेकिन दोस्तों, ये नेगेटिव साइकिल खाली सोचों तक महदूद नहीं, इसके पीछे एक न्यूरोकेमिकल की साइंस भी छुपी है। दोस्तों, याद रखिए कि OCD का लिंक डोपामीन और सेरोटोनिन के इम्बैलेंस से होता है। अब अगर हम रात के टाइम देखें तो तहकीक के मुताबिक नाइट टाइम पे सेरोटोनिन का लेवल वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मिजाज में उदासी और वो अपनी सोचों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हमने ये भी देखा कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, यह आपके जज्बात को कंट्रोल करता है, और उसके अलावा ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि आपकी बॉडी को मजबूर करता है कि कोई चीज़ बार बार चेक करो और तसल्ली उसको मुश्किल से होती है, ये दोनों हिस्से रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और सेरोटोनिन, डोपामिन की कमी और इन सेंटर्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से आपका ब्रेन आपको समझाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है और बार बार उस पर सोचा जाए। और ये एक ऐसा एरर सिग्नल है, गलत सिग्नल है, जो कि आपकी वहम को कंपल्शन में तब्दील करता है और आपको मजबूर करता है कि उन कामों पे आप एक्ट करें, अपने हाथ धोएं या गेट बार बार चेक करना या
अपनी वजूद के बारे में बार बार सोचना। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये एक ब्रेन का लूप है और एक सोचो का भी नेगेटिव साइकिल है, तो क्या इसका कंट्रोल वापस में लिया जा सकता है? दोस्तों, ऑब्सेशंस में देखा ये गया है कि जो ही आपको ऑब्सेशन आती है, सोच आती है, बार बार आपको तंग करती है, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करते हो तो आपको घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है और आपको एक तंगी सी महसूस होती है। और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर इस सोच पे अमल न किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। और उसके नतीजे में जब आप कंपल्शन करते हो, अपनी बॉडी को मजबूर करते हो कि कंपल्सिव एक्ट करे, तो उससे आपकी बॉडी तो रिलैक्स, लेकिन आपके अंदर वो वहम जो है मजबूत बन जाता है। और बाद में ऐसी ऑब्सेशंस, ऐसे अफहाम बार बार आती हैं, आपका दिमाग उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, पावरफुल बनाता है। और अगर पहले इस तरह की सोचें आपको मिनट में एक दफ़ा आती थी, अगर आपने उस सोच के नतीजे पे अमल किया, उस पर एक्ट किया, तो यही ऑब्सेशन 1 मिनट में एक के बजाय ज़्यादा हो जाएंगी, 10 मरतबा आएंगी और पावरफुल तरीके से आएंगी। और आपके इमोशनल सेंटर पे इनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। यानी कि आपको वहम आता है कि मैंने दरवाज़ा चेक करना है, ये बंद नहीं है, आप लॉक चेक करते हो, आप गैस का स्टोव बार बार बंद करते हो, उसको चेक करते हो, या आप बाथरूम में बार बार हाथ धोते हो और आपकी तसल्ली नहीं होती, तो आपके अंदर गंदगी की वहम या चेक करने के वहम या अपनी ज़िंदगी के वजूद को लेके एग्जिस्टेंशियल वहम दिमाग में स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बार बार आएगा और आपके दिमाग को भी मज़ा आता है कि मैंने इसकी बॉडी को कंट्रोल में कर लिया है। तो आप जब सोचते हो कि उन वहम पे अमल करके आपने अपनी सोचों को कंट्रोल कर लिया, नहीं, ये कंट्रोल नहीं है, बल्कि आपको सोचों को कंट्रोल करने का तरीका बदलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जिस पे आप अपनी ऑब्सेशंस को रोक पाओगे और अपने अंदर दिमाग की लड़ाई को कम कर सकते हो। पहले नंबर पे, अगर आपको कोई ऑब्सेशन आती है कि मेरा कमरा गंदा है, घर गंदा है, मैंने साफ करना है, या मेरा हाथ गंदा है, या आपको अपने रिलीजन के बारे में कोई ऐसी थॉट आती है, तो उस थॉट के रद्द अमल में आपने फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, बल्कि कहना है कि नहीं, अभी मैं इस पे अमल नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कल करूँगा। दोस्तों, याद रखिए, ये डिले इतना पावरफुल है, इससे आप अपनी ब्रेन के अर्जेंसी सेंटर को वीक कर सकते हो और इससे आपकी ब्रेन की रीवायरिंग होगी, ब्रेन की स्ट्रक्चर बेहतर होगी। दूसरे नंबर पे आती है एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। ये एक ख़ास किस्म की CBT है जो कि OCD के लोगों को दी जाती है। यानी कि जब भी आप अपने बाथरूम से निकलो, आपको वहम आए कि जाओ फिर से हाथ धो, तो आपने बाथरूम की तरफ कमर करनी है और उससे 10-15 कदम लेके दूर चले जाना है। और जब 10-15 कदम दूर ले जाओ तो अपने आप को शाबाशी देना है। इससे आपके ब्रेन को ये लगेगा कि आपने अपनी वहम पे अमल नहीं किया और वो बाद में वो वहम बार बार नहीं आएगी और ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपको तंग नहीं करेगी। और इस पे एक बोनस टिप ये है कि अगर आप 10-15 कदम लेने के बाद हैंड ग्रिप रखो और हैंड ग्रिप को आप जोर से दबाओ, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा और आपकी ऑब्सेशन में भी कमी आएगी। तीसरे नंबर पे ये देखा गया कि अगर आपको बार बार वहम आ रहे हैं, ऑब्सेशन आ रहे हैं, तो इस पे आती है ग्राउंडिंग टेक्निक। यानी कि आप अपने आप को लम्हे मौजूद में लॉक कर लो। उसके लिए आपको अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अगर मैं 5 सेंसेस की बात करूँ तो नज़र, स्मेल, टच, टेस्ट और हेयरिंग है। यानी कि आप अपने इर्द गिर्द 5 चीज़ों को पहले टच करो, चाहे वो तकिया हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो मोबाइल हो, उनको टच करो, उनको महसूस करो। 4 चीज़ों को देखो, जैसे कि आपके कमरे में पंखा हो गया, AC हो गया, अलमारी हो गई और दीगर चीज़ें हो गई। अपने इर्द गिर्द 3 चीज़ों को सुनो। अगर आपको पंखे की आवाज़ आ रही है, बाहर गाड़ी की आवाज़ आ रही है या कमरे के दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है, उसको सुनो। 2 चीज़ों को स्मेल करो। अगर परफ्यूम है तो परफ्यूम को स्मेल करो, या अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय को स्मेल करो। और एक चीज़ को टेस्ट करो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कैंडी हो, चाहे बबल गम हो। दोस्तों, इसे कहते हैं 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। और इससे आप अपने आप को प्रेजेंट में लॉक कर देते हो और आपकी ऑब्सेशंस फिर बार बार नहीं आती। और वो कहते हैं कि जब भी ऑब्सेशन आती है तो ये बंदा ग्राउंडिंग टेक्निक करता है, तो आपकी ब्रेन के वो सेंटर्स जो कि ऑब्सेशंस को तेज़ करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप इन चीज़ों पे भी अमल कर रहे हो, फिर भी आपकी OCD ज़्यादा है और आपकी ऑब्सेशन आपको मजबूर करती हैं कि आपके दिन का 1 घंटा या उससे ज़्यादा का टाइम ख़राब हो, आपकी फंक्शनलिटी में कमी आए, तो इसका मतलब है कि आपको दवाई लेनी चाहिए। और दवाई हमेशा सुपरविजन में लेनी चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट के अंडर केयर। और इन दवाइयों में तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं, उसमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स आती हैं, जिसमें एसिटिलोप्राम, फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, फ्लोवोक्सामिन शामिल हैं।
उसके अलावा क्लोम्फ्रानिल, एमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन और इसके अलावा दीगर नई दवाइयों में वेनलाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन भी आती हैं। दोस्तों ये दवाइयाँ जब OCD में दी जाती हैं ये 10 से 20 दिन बाद अपना असर दिखाती हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए लेनी होती हैं। याद रखिए कि इन दवाइयों को आपने खुद से नहीं छोड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की सुपरविजन के अंडर छोड़ना होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेरी ये वाली वीडियो भी देखना, जिसमें मैंने OCD की थेरेपी के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताया है और इस वीडियो से भी आपकी ऑब्सेशन को फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपको ज़हनी सेहत के मुतालिक ज़्यादा अवेयर करूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।